इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, चूंकि वर्कशॉप है, हम चीजों को समझेंगे, क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, हमने हमारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ओवरऑल हमारा जो गोल है लाइफ में, बिकॉज यू आर नाउ स्टूडेंट्स हैं तो आगे चल के आपको प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए ना केवल आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन पे वर्क करते हो, उसके अलावा भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे वर्क करते हो, ठीक है। तो हमारा आज का जो उद्देश्य है इस वर्कशॉप का वो ये है कि आप वर्बल कम्युनिकेशन में आप यूज टू तो है, आपको पता है कि बात कैसे करनी है, लेकिन उसके अलावा जो उसके सब्सिडरी या जो जुड़े हुई चीजें हैं, लाइक योर हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर, पोस्चर, या कहना चाहिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो चीजें हैं, उस पर स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है कि वो हमें किस तरीके से करना चाहिए। ओके, यस सर। यस सर। सो आप लोगों ने बचपन में इन योर स्कूल डेज यू हैव रेड दिस कबीरदास जी के जो है, एंड आई विल स्टार्ट विद दैट। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इट मीन्स one should speak in such a language which makes the listener happy. It not only brings peace and happiness to the listener, but also to one's own self. इसका भावार्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता यानी सुनने वाले के मन को आनंदित करे, उसे अच्छा लगे, और ऐसे भाषा सुनने वालों को तो सुख का अनुभव कराती ही है, और इसके साथ स्वयं जो बोलने वाला वक्ता है उसे भी आनंदित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा ऐसी चीज है जिससे ना केवल हम सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं या उसको पीसफुल फील करा सकते, बल्कि अच्छी वाणी बोलने से हमारे खुद पर भी उसका प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें ये पहलू आता है कि ये हम सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा फील कराना अगर है हमें, तो हम जो वाणी उपयोग कर रहे हैं, वॉट एवर लैंग्वेज वी आर यूजिंग, उसके साथ में हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी उसी के अनुसार होना चाहिए। इफ इट इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंगली इट विल नॉट बी इम्पैक्टफुल। ओके, सो इसका इंटरप्रिटेशन मैंने इस तरीके से किया है। आई होप सो आप इस चीज का कोरिलेशन हमने टॉपिक के साथ कैसा किया है समझ पाए होंगे। ओके ओके, यस सर। नाउ विल गो टू द बेसिक्स जो आपने पढ़ा है, और वो हम यहाँ पे एक बार ब्रीफ करेंगे, चूंकि कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना। अब कम्युनिकेशन में भी स्पेसिफिकली हम ये देखते हैं कि हमारा जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो कहाँ से आया है। ओके, आप में से किसी को पता है कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है? चलिए मैं बता देता हूँ कि हमारा जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से है। लैटिन वर्ड का, हाँ, लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से आया है, और इस लैटिन वर्ड कम्युनिकेट का जो मतलब है वो है टू शेयर, ठीक है। तो ये आपका एटिमोलॉजी हो गया। एटिमोलॉजी मतलब किसी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है, वेयर द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इज, स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज एटिमोलॉजी। तो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड का जो एटिमोलॉजी है वो कम्युनिकेट है, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर करने की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको एक झलक मैं दिखाता हूँ कम्युनिकेशन साइकिल का, ठीक है। आपने जैसा पढ़ा भी होगा और प्रोफेसर डॉक्टर ममता पटेल मैम ने ब्रीफ भी जैसा किया था कि कम्युनिकेशन में एक सेंडर और एक रिसीवर जरूर होगा। दे आर द बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और इस सेंडर के द्वारा किसे शेयर किया जाएगा? रिसीवर को, मैसेज को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैसेज मतलब क्या है ना। तो हम क्या शेयर करते हैं आपस में? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, थॉट्स शेयर करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं, ठीक है, और ओपिनियन शेयर करते हैं। हम उसे थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि अगर आप थॉट्स अगर बोलते हैं, इफ यू आर सेइंग टॉकिंग अबाउट थॉट्स, तो उससे आप क्या समझते हैं? कोई बताएगा? मेंटेलिटी, मेंटालिटी से भी विचार, ठीक है। और विचार कहाँ से आते हैं या कब आते हैं? सर जब अपने पास सर ज्ञान का भंडार हो तो अच्छा। अच्छे विचार उच्च विचार आराम से आते हैं सर। ओके ओके, देखिए
यहाँ पे उच्च विचार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ विचार की बात हो रही है। विचार मतलब आप जब सोचते हो, अगर आप थॉट के एकदम बेस पे जाओगे, उसके इनिशियल लेवल पे जाओगे, तो थॉट के लिए थिंक आता है। करेक्ट। थिंक मतलब आपने सोचा, किसी चीज के लिए सोचा, तो उसमें जो उत्पन्न हुआ वो आपका थॉट है ना। आप बिल्कुल सही है। अगर हम सुविचार की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गुड थॉट, दैट इज वेरी करेक्ट। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की या ओपिनियन की, उससे आप क्या समझते हैं? अपना प्रस्ताव रखना। ओके। या मैं उसको और ब्रीफ करूं, जब हम इसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, मतलब हम किसी भी चीज को किस प्रकार से देख पा रहे हैं, है ना। किसी भी चीज को किस प्रकार से देख पा रहे हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो उसमें आप अपना विचार डालते हैं, सोचते हैं कि हाँ, इसमें ये चीज कैसे हो सकती है, हाउ कैन दिस थिंग कुड हैपन और व्हाट कैन बी डन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो आपका ओपिनियन हो गया। करेक्ट। फीलिंग्स, फीलिंग्स, वेयर डज दिस फीलिंग कम फ्रॉम? ये फीलिंग्स कहाँ से आती है? सर किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। देखिए, अंडरस्टैंड करना फीलिंग नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्थिति है। आप किसी चीज को देख करके अगर अच्छा फील हो रहा है आपको, तो वो खुशी हम जाहिर करते हैं। बुरा फील हो रहा है, हम इसे दुख के रूप में व्यक्त करते हैं, वी कॉल इट एज सैडनेस। बहुत ही घृणा वाली फीलिंग आ रही है, वी कॉल इट एज डिस्गस्ट। तो मतलब जैसा जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपको जैसा जैसा महसूस होता है, वो सारी चीजें फीलिंग में आती है, क्योंकि उसका बेस वर्ड है फील। ठीक है। फिर आपका हो गया इंफॉर्मेशन। When we talk about information, what do you understand by that? सर किसी भी चीज का ज्ञान होना अच्छी तरीके से। अच्छा। ओके फाइन, वो इंफॉर्मेशन हो गया। और मेरे अनुसार, इन माय ओपिनियन, अगेन वी गो टू द बेस वर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। उसका पर्पस होता है कि इंफॉर्म करना। इंफॉर्म मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड फैक्ट्स, या जो भी चीज उससे रिलेटेड डेटा है, फैक्ट है, या वो चीज क्या है, वो सारा कुछ जो भी है वो आपका इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसका पर्पस होता है इंफॉर्म करना। तो ये सारी चीजें मिल करके, और इनके अलावा भी जो भी हम सेंड करना चाहता है एक सेंडर, वो आपके मैसेज में आता है। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मीडियम। अब एक और चीज यहाँ पे आती है कि सिर्फ मैसेज अपने आप होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैसेज, मैसेज कैसे बनता है? हाँ ठीक है, सोचते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है? देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने के लिए मैं पहले आपको कम्युनिकेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, ताकि फिर हमारा जो पर्पस क्या है, अल्टीमेटली कम्युनिकेशन करना है थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी एनकोडिंग करके, है ना। कम्युनिकेशन साइकिल में एक एनकोडिंग करके एक टर्मिनोलॉजी होती है। उसका मतलब होता है कि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो भी थॉट्स है ना, फीलिंग्स है, इमोशंस है, या इंफॉर्मेशन है, आप उनको कोडिंग कर रहे हो, उनको एक पर्टिकुलर तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें? शब्दों में, है ना। वो आपने जैसे, आप सामने वाले व्यक्ति को बताना चाह रहे हो कि वो हरे कलर का जो पेड़ है वो हमने लगाया है। ठीक है। यू वांट टू से दैट ग्रीन ट्री विच यू कैन सी वी हैव प्लांटेड, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल। तो आपके दिमाग में पहले एक इमेज आएगा ट्री का, ग्रीन कलर का ट्री आएगा। फिर अब अपने आप को इमेजिन करोगे कि हमने लगाया है, समथिंग लाइक दैट। होगा ऐसा? आपके दिमाग में एक ऐसा इमेज आएगा। फिर आप, हाँ, फिर आप उसको अपने नोन लैंग्वेज में, अगर आपको हिंदी आती है, आपने हिंदी की भाषा पढ़ी है, तो हिंदी की भाषा में उसको क्या बोलते हैं ना, व्हाट डू वी से दैट थिंग इन हिंदी। आप उस चीज को सोचोगे, फिर उसको वैसा बोलोगे। सिमिलर गोस विथ इंग्लिश। इंग्लिश में आप याद करोगे कि हाँ, हरे कलर का पेड़ क्या कहलाता है अंग्रेजी में, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इज अ ग्रीन ट्री। ओके। एंड हम के लिए क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। लगाने के लिए क्या बोलते हैं? प्लांटेड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी, आप उसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद वो आपका मैसेज तैयार हो गया। ठीक है। अब मैसेज को भेजना है, यू हैव टू सेंड द मैसेज। सो वे यू विल चूज अ मीडियम।
to transfer that message. Okay, so आपने medium choose किया and you are now transferring the message. So you are transferring the message to the receiver. अब receiver के पास क्या होगा? Suppose यहाँ पे example लेते हैं कि sender is the speaker and receiver is the listener. ठीक है, तो इस सेंडर ने बोल करके मैसेज भेजा है ना, वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं, जो मीनिंग वर्ड्स कैरी कर रहे हैं, वो आपका मैसेज है. यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, वर्बल मीडियम है ना. और रिसीवर उस लैंग्वेज में जो भी चीज कही गई है सुन करके क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा कि ये जो वर्ड्स हैं, वॉट एवर दिस वर्ड्स आर, हैव आई हर्ड इट समवेयर, कहीं मैंने इसको सुना है क्या, इसका मीनिंग क्या है. यू विल कन्वर्ट इट. जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो अगेन आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा, है ना, कि ग्रीन प्लांट मतलब हरा प्लांट. ठीक है, तो उसके बाद में वी का मतलब हम हुआ और प्लांटेड मतलब लगाया. ठीक है, आप उसका फिर हिंदी में सोचोगे या इंग्लिश में सोचोगे, दैट इट मीन्स दैट ग्रीन ट्री विच यू कैन सी वी हैव प्लांटेड. ठीक है, तो इस तरीके से मैसेज रिसीवर तक पहुंचा. करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. अब क्या होगा कि हमें पता कैसे चलेगा, हाउ वी आर गोइंग टू नो कि कम्युनिकेशन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है. तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिप्लाई, response, feedback. Okay, so when the feedback reaches to the sender, आपको पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन हुआ है. यहाँ पे सिर्फ हमने बात किसकी की है? कम्युनिकेशन की.